हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विशाल और आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस करूँगा जिसके लिए मैंने प्रीवियसली आपको जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमको पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वॉल्यूम्स निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको याद है, तो मैं सीधा क्वेश्चन पे जाता हूँ। प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द लूप ऑफ द कर्व की इक्वेशन दी हुई एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर और वाई की वैल्यू दी हुई टी माइनस 1/3 टी क्यू। तो अब जो पैरामेट्रिक फॉर्म जो दिया हुआ है वो फंक्शन टी का दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 3/4 पाई के बराबर आएगी। इसमें देखो मैं बिना डायग्राम आपका निकाल सकता हूँ डायरेक्ट आंसर। तो चलो लिखते फिर स्टार्ट करते हैं। दैट द गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ कर्व आर। इसमें क्या मैंने लिखना ज़रूरी है दैट एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू टी माइनस 1/3 टी क्यू, क्योंकि इक्वेशन 1 डालना पड़ेगा इसलिए वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले इक्वेशन मैंने लिखी। अब इसके बाद क्या करना है, हमको क्या है पता है कि उसमें हमको जो लिमिट्स डालनी पड़ेगी, जो वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें टी की लिमिट्स डालनी। तो टी की लिमिट्स निकालने के लिए हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या तरीका है, देखो हम ऐसा करेंगे कि वी नो अबव इक्वेशन कि x की वैल्यू टी स्क्वायर के बराबर है, तो पुटिंग इन इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन y वाली इक्वेशन। तो जो ये वाली इक्वेशन है y वाली, इसको मैं पहले स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करूँगा तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, टी माइनस 1/3 होल क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, टी कॉमन ले लेता हूँ तो टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ जहाँ जहाँ टी स्क्वायर है वहाँ पर एक्स डाल देते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर की जगह मैं क्या डालूंगा, एक्स, अंदर रखूँगा 1 माइनस 1/3 एक्स का होल स्क्वायर। तो अपने पास अब इक्वेशन आ गई, जो इक्वेशन एक्स और वाई की, मतलब कर्व की इक्वेशन मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कर दी। अब इससे क्या है, मुझे 2 पॉइंट निकालने। तो पहला पॉइंट निकाल देते हैं। पहला पॉइंट हमेशा सब ये देखते हैं कि ऑरिजिन से निकल रहा है, पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑरिजिन से पास कब होगा, जब वाई की वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, या एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो डेफिनेटली अगर मैं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 डालूँ तो यहाँ एक्स की वैल्यू डेफिनेटली 0 आएगी या नहीं आएगी। मतलब जब ऑरिजिन में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों 0 है तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस ये निकल रहा है, ये से मतलब ऑरिजिन से निकल रहा है। तो पहला पॉइंट तो हमने निकाल दिया ये। दूसरा पॉइंट, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वाई की वैल्यू 0 रखता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 0 आएगी, और अगर मैं यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 रखूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर वाई की वैल्यू 0 की तो ये होगा 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा अपने टोटल 1 माइनस 1/3 एक्स इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 1/3 एक्स इक्वल टू 1, जिसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3। तो जो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने प्लस 3। तो अब 2 पॉइंट मैंने निकाले, पहला पॉइंट 0:0 और दूसरा पॉइंट है 3:0। अब इसमें क्या मैंने 2 पॉइंट बता दिए, इस कर्व के मैंने 2 पॉइंट बता दिए। अब ये दोनों पॉइंट को हम इस्तेमाल करके कर्व के अंदर टी की लिमिट निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब देखो मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ पहले। ठीक है, पहला वाला पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट के अंदर मैं लेके क्या करता हूँ, अब यहाँ क्या वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। तो जो इक्वेशन जो हमने पास पहली थी कौन सी थी, वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी क्यू, ये इक्वेशन थी। इसमें वाई की वैल्यू मैं 0 के बराबर कर देता हूँ। अगर मैं 0 के बराबर करूँगा तो टी की अपने पास कुछ वैल्यू आएगी और वही लिमिट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टी कॉमन लूँगा, 1 माइनस 1/3 टी स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको इक्वेट करूँगा तो एक तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 0 एंड 1 माइनस 3 टी स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √3। अब टी की वैल्यू 2 आ गई,
ठीक है। अब आप बोलोगे 2 कैसा आई? देखो एक्चुअल में कभी भी कोई ग्राफ बनता है, कोई भी ग्राफ बनता है, जैसे मैं ये इसका नहीं बना रहा हूँ, किसी का भी ग्राफ बनाऊंगा, तो अपने पास क्या होती है, लेट करते यहाँ से ये √3 तक है, तो जो सिमेट्रिक के हिसाब से यहाँ से √3 माइनस का बनेगा। तो ये जो लिमिट दी हुई है ना प्लस माइनस, प्लस तो दी ऊपर एक्स एक्सिस के अंदर और जो माइनस दी हुई है वाई, मतलब ऐसे कंप्लीट एक्सिस नहीं है, बट ये आप समझो कि मतलब आधा है अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अब हम क्या बात करेंगे, अपर हाफ की बात करेंगे। तो बेसिकली जो लिमिट है ऑफ टी क्या क्या है, 0 से लेके √3 तक, ठीक है। तो अब क्या करना है आगे हमको, अब हमारे पास लिमिट निकल गई, तो अब हमको फॉर्मूला पुट करना है। तो अब फॉर्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो हमने क्या देखा था, अगर मैं एक्स का कोई फंक्शन लेट्स करते हैं फाई टी है और वाई का फंक्शन साई टी है, तो हमने क्या बताया था, इंटीग्रल ए टू बी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करें तो वाई स्क्वायर पाई डॉट डी एक्स को बोलते थे। इसको हम चेंज करके ये करते थे, यहाँ पर वाई स्क्वायर कर देते थे, डी एक्स बाई डी टी कर देते थे और यहाँ पर डी टी कर देते थे। तो फिर जो नई लिमिट आती थी वो टी की लिमिट आती थी, तो पाई होता था। अब अंदर क्या होता था, वाई स्क्वायर, वाई क्या है साई फंक्शन, इसका होल स्क्वायर, और डी एक्स मतलब एक्स का डेरिवेटिव, तो साई डैश टी डॉट डी टी। अब यही चीज़ करते थे। हाँ, तो इसके अंदर क्या है, अब हमको लिमिट को चेंज करते हैं, तो लिमिट क्या है 0 से √3, पाई तो ऐसे कैसे रख देते हैं साई टी, बोले तो वाई का जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वाई का फंक्शन क्या है, मैंने पहले लिखा ये रहा वाई का फंक्शन, दिस इज वाई का फंक्शन, वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी का होल क्यूब। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टी कॉमन ले लेता, चलो 1 माइनस 1/3 टी स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है साई टी का मतलब x का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। तो जो x का फंक्शन क्या था टी स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ये तो सिंपल है 2t ही होगा, तो चलो 2t लिख देता हूँ मैं एक, और यहाँ पर आ जाएगा dt। अब हमको ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है। अब ये वाला इंटीग्रल थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा टफ है, बट कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, करना तो पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2 पाई बाहर ले लेता हूँ, 0 से √3 ले लेता हूँ और t को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ना होल स्क्वायर, तो पहले ऐसा करते हैं, ये t एक तो ये t है, ये होल स्क्वायर तो t क्यूब हो जाएगा बाहर, ठीक है। यहाँ पर क्या है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर में करके लिख देता हूँ 1 + 1/9 t⁴ माइनस 2/3 टी स्क्वायर, ये अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। इसको क्या हमको और मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि और सॉल्व तो करना पड़ेगा, इक्वल टू 2 पाई 0 to √3 t³ प्लस 1/9 t⁴ माइनस 2/3 t⁵ डॉट dt। अब करना कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत ईजी। तो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, t³ का क्या होगा t⁴/4, लिमिट 1 to √3 प्लस 1/9 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा t⁸8/8, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से √3 प्लस माइनस 2/3, और यहाँ पर t⁶6/6, और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 से √3, ये भी √3 है, ठीक है। ख़त्म हो गया मामला। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, बस हमको लिमिट पुट करनी, लिमिट पुट करके किसका क्या आंसर आता है वो देखते हैं। 2 पाई यहाँ ब्रैकेट लिख दूंगा, t⁴ मतलब √3⁴, तो 3⁴ कितना होगा 9, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 1/9 है। अब यहाँ पर 3⁴ बोला है, 8 बोला मतलब तो 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81/8, ओके, माइनस 2⁵ 3 ये बोला है, तो इसने 81 × 3/6 कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई 9/4, ये 9 से 9 कट जाएगा, 9/8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 27। तो ये लास्ट में तो 27 आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया 27, ठीक है।
अब ये करने के बाद 27 भी नहीं होगा एक्चुअल में, यहाँ पर जो ऊपर 81 नहीं होगा, यहाँ पर अच्छा 8 है, सॉरी ये 27 ही है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत, हमने गलती कर दी। ये जो यहाँ पर जो टर्म है ना, ये 2/3 टी की पावर 6 है, यहाँ पर 8 के हिसाब से मैंने किया, तो टी की पावर 6 बोले तो कितना होता है 27/6 आएगा। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे ये 9 आ जाएगा, दिस इज़ 2 टाइम 3 टाइम, और ये यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, और एलसीएम लेके जब मैं सॉल्व करूँगा तो 32 नीचे कर दूंगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा तो 3, 27 प्लस 8 करूँगा 4, 36 माइनस 3 2 जा 6, 3 जा 9, 96। तो ये जो वैल्यू है अपने पास, वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, एक्चुअल में तो माइनस में नहीं आएगी। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं ये कितना होगा अपने तो यहाँ पर एक्चुअल में मैंने जो लिया 32, एलसीएम वापस करते हैं एक बार। एलसीएम 32 मैंने लिया, इन दोनों कॉमन में 32 कर सकता हूँ, और कॉमन क्या आ सकता है 24 आ सकता है, नहीं 32 ही आएगा, या 16 आ सकता है। चलो मैं सिंपल करता हूँ, 16 ले लेता हूँ। 16 4 टाइम 4 और 4 9 36 प्लस 8 को करूँगा 2 टाइम तो 18 माइनस 3 6 तो 48 हो जाएगा। ये दोनों प्लस करो कितना होगा 4, ये 54 ने 48, जब इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा आई थिंक 6 हो जाएगा। तो जो फाइनल जो अपने पास आंसर आ जाएगा वो 3/4, और ये हमको आंसर प्रूफ करना था। देखो करके देखो, 54 में से अगर ये मैं 48 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, देखो 14 में से 6 16/16 इंटू 2π, ये हो जाएगा 4, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ सॉरी मतलब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया आंसर अपने पास। तो सिंपल सा मैंने इसको सॉल्व किया और अपना आंसर ईजिली आ गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने आपको एक और इक्वेशन बता दी, एक और क्वेश्चन बता दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पे या कोई और मतलब क्वेश्चन है ना, उस पर और क्वेश्चंस करते हैं, अपन कोशिश करते हैं और थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।